जैसा कि आप जानते ही हैं कि ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी के लिए कितना ज़रूरी है। ओजोन लेयर या ओजोन शील्ड ये दोनों नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर ओजोन लेयर नाम से है। ओजोन लेयर या ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। ओजोन लेयर एक परत है जो हमें यूवी रेज या यूवी रेडिएशन से बचाती है, जिसे फुल फॉर्म में अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। अगर इंसान यूवी रेज की चपेट में आता है तो उसे बहुत नुकसान होता है। नंबर पहला, आँखों पर नुकसान, जिसमें मोतियाबिंद, आँखों के त्वचा के आसपास कैंसर और धुंधला दिखाई देना ये सब शामिल होते हैं। नंबर दूसरा, त्वचा पर नुकसान, जैसे कि उम्र से पहले बूढ़ा होना, स्किन कैंसर या त्वचा कैंसर, ये सब शामिल है। अब आपको अनुमान हो गया होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे लिए कितने नुकसानदायक है और ओजोन लेयर हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रही है। लेकिन इस वरदान को इंसान ने अपनी गलती से ही लगभग गवा दिया था, और आप शायद सोचना भी नहीं चाहेंगे कि बिना ओजोन लेयर के इंसानों पे क्या बीतेगी। अब जानते हैं कि इंसानों ने इसे कब और कितना गवाया, और साथ ही साथ कैसे। लगभग 50 साल पहले 3 केमिस्ट ने आश्चर्यजनक बात बताई थी। केमिस्ट एक वैज्ञानिक होता है जो रसायनों का काफी अच्छा जानकार होता है, और इन तीनों केमिस्ट के नाम मैरियो मोलिनो, शेरवुड रोलैंड और पॉल क्रिजन है। उन्होंने सतर्क किया था कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर के लिए खतरा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक तरह की गैस होती है जिसमें क्लोरीन होता है, जो स्विमिंग पूल के पानी में डाला जाता है, जिससे बैक्टीरिया मरते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस हमारे घर के रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और ऐसी कई चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि बताया है कि CFC में क्लोरीन होता है, और जब रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स या ऐसी चीज़ें जब क्लोरीन को गैस के रूप में छोड़ती हैं, तब ये ओजोन लेयर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। केमिस्ट की इस बात को सुनकर सारी दुनिया हिल गई। यहाँ तक कि सारी दुनिया में ये खबर बहुत फैली, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। फिर इस वार्निंग के 15 साल बाद एक ब्रिटिश टीम को पता लगा कि एक जगह पर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल है, और उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। फिर नासा को उस होल और CFC में कनेक्शन मिला। इस बात का खुलासा होते ही फिर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत 1987 में हुई, यानी कि 1987 में। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो भी ओजोन लेयर को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि CFC, ये सब चीज़ों पे रोकथाम लगेगी। ना ये चीज़ें बनाई जाएंगी, ना इनको इंपोर्ट किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गया है। नासा ने कहा है कि अगर ये एग्रीमेंट ना लाया जाता तो अभी तक जो नुकसान हुआ है वो तो होता ही, लेकिन 2/3 ओजोन 2065 तक ख़त्म हो जाती। अभी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कम से कम 50 से 100 साल तक लगेंगे, क्योंकि पर्यावरण में नुकसानदायक केमिकल की मात्रा अधिक है। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक और जगह पे होल का पता चला है, और उस जगह का नाम है आर्कटिक। मीडिया के हिसाब से ये होल अंटार्कटिका वाले होल से छोटा है। ये वाला होल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, और अंटार्कटिका वाला होल 25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो ओजोन लेयर को बचा सकते हैं, जैसे कि वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें, अगर कम दूरी हो तो पैदल जाएं या साइकिल पर। AC की सर्विसिंग कराते रहें ताकि किसी खराबी से उसमें जो CFC गैस होती है वो बेवजह ना निकल पाए। कोशिश करें कि सफाई के लिए सिर्फ वही केमिकल्स यूज़ करें जो ओजोन लेयर को नुकसान ना करें, या हो सके तो उसकी जगह पर सिरका, विनेगर इस्तेमाल करें। ओजोन लेयर को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। आइए हम सब ओजोन लेयर को बचाने की कोशिश करें।